हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम इनसाइट। कैसे आप लोग? मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 10 अगस्त 2023। शुरू करते आज का डेली करंट अफेयर। शुरू करते रिवीजन से। पहला पहला क्या है का स्पाइक, ये भारत ने ले लिया है, परचेस किया है। केरला ने लॉन्च किया है शुभ यात्रा स्कीम। आगे नेशनल हैंडलूम डे ये मनाते हैं 7 अगस्त को। और जैवलिन थ्रो डे मनाते हैं 7 अगस्त को। और जैवलिन थ्रो डे मनाते हैं 7 अगस्त को। चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक लेके आए थे 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में। ये दूसरे भारतीय है, सेकंड इंडियन है। इसके पहले किसने लेके आया था भारत के लिए गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में? तो पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे, वो है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, आगे देखो। अगला है अमृत भारत स्कीम। ये शुरू की है नरेंद्र मोदी जी ने। किस लिए? रेलवे मॉडर्नाइजेशन के लिए, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए। आगे उसके बाद देखो, एन विट्ठल एक आईएएस ऑफिसर थे और पद्म भूषण अवार्डी भी थे। ये गुजर गए। ये गुजरात कैडर से आते थे। आगे देखो, ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की नई महारत्न कंपनी बनी है। अभी टोटल 13 महारत्न कंपनी है। ठीक है, आगे चलो। हिरोशिमा डे ऑब्जर्व किया जाता है 6 अगस्त को और नागासाकी डे ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को। आगे देखो, केरला सेलिब्रेट कर रहा है मलाबार रिवर फेस्टिवल। 1 नवंबर को केरला का डे होता है। ठीक है, और केरला साथ ही साथ ओणम, विशु और ओणम ये भी सेलिब्रेट करता है। तो चलते पहले सवाल के ऊपर। देखो, पहला सवाल है, कौन से राज्य सरकार ने वाटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स ये पॉलिसी लेके आया है? कौन सा राज्य लेके आया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। कौन है सीएम यूपी के? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। उसके बाद केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। उसके बाद गुजरात का सीएम कौन है? भूपेंद्र यादव। गलत, भूपेंद्र पटेल सीएम है गुजरात के। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तमिलनाडु के कौन सीएम? एम के स्टैलिन। ठीक है, और गवर्नर कौन है? आर एन रवि। ये भूपेंद्र नाम इंपॉर्टेंट, भूपेंद्र पटेल, इसमें कंफ्यूज मत होना। भूपेंद्र यादव और भूपेंद्र पटेल, एक भूपेंद्र यादव है, एक भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र यादव कौन है? ही इज अ एनवायरमेंट मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 2। ये क्या कह रहा है? देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड इंडस्ट्री
ये अभी किसने बनाई है, ठीक है, किसने अप्रूव की है? इसका सही जवाब क्या है? झारखंड। अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो महाराष्ट्र ने न्यू हाइड्रोजन फ्यूल पॉलिसी लेके आए हैं। यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। 2 डेप्यूटी सीएम है, एक अजित पवार जो एनसीपी से आते हैं और दूसरे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को अपना स्टेट डे मनाता है, ठीक है। महाराष्ट्र से आने वाले इंपॉर्टेंट लोग देखो यहाँ पे, सी.डी. देशमुख। ये नाम जरूरी क्यों है पता है? ही इज इंडियाज। सी.डी. देशमुख जरूरी क्यों है? क्योंकि ही वॉज अ फर्स्ट आरबीआई गवर्नर इंडियन, पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर थे, ओके। और इन्हीं का नाम अभी मुंबई में एक स्टेशन है चर्च गेट, इसके नाम के ऊपर नाम चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। ये अभी चेंज नहीं किया है। उसके बाद आगे वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे चर्च गेट में, और सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। ये 1897 में बना था और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। महाराष्ट्र की और बात करूँ तो महाराष्ट्र में टोटल 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें से 5 महाराष्ट्र में है और 1 महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। आगे देखो, बिहार की बात करूँ तो बिहार ने बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आई थी, ठीक है। देखो, और ये है झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड कब बना था? देखो, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। इसी दिन बिरसा मुंडा दिन डे भी ये मनाते हैं। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3 ये क्या कह रहा है? माइक्रॉन कंपनी है ये, ठीक है। ये सेटअप करेगी इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कौन से राज्य में? इसका सही जवाब क्या है? गुजरात। गुजरात में कैसे? ये माइक्रॉन कंपनी यूएसए की है। एक कंपनी थी फॉक्सकॉन, ये कंपनी ताइवान से थी, ठीक है। और ये कहाँ पे चली गई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अपना 1600 करोड़ का प्लांट ये सेटअप कर रहे तमिलनाडु में। महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में एक वधावन पोर्ट ये बनने वाला है। ये 13वां बड़ा सबसे वधावन पोर्ट 13वां सबसे बड़ा पोर्ट बनेगा, ठीक है। टोटल भारत में कितने पोर्ट है? टोटल मेजर पोर्ट 12 मेजर पोर्ट है और ये 13वां है। उसके बाद कर्नाटक की बात करूँ तो यहाँ के सीएम है एस सिद्धरमैया। यहाँ पे अभी कांग्रेस ने सत्ता पाली है। कितना सीट जीता था कांग्रेस ने? 136 आउट ऑफ 224। इसके कौन है गवर्नर? कर्नाटका के थावर चंद गहलोत,
अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, देखो अगला सवाल 4 नंबर का, कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक फ्री सिटी बना है? सेप्टिक टैंक फ्री सिटी कौन सा सिटी बना है? इसका सही जवाब है मुंबई। सिटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि देखो मुंबई, देखो पहले मुंबई फ्रेंडली सिटी, गलत, अनफ्रेंडली सिटी में सेकंड पे है, पोल्यूशन में सेकंड है, बैंगलोर ट्रैफिक में सेकंड है। यहाँ पे देखो मुंबई की और एक बात रही, मुंबई सबसे महंगी सिटी भी है, फाइनेंशियल कैपिटल सिटी भी है, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। बेंगलोर की बात करूँ तो ये ट्रैफिक में नंबर 1 है और मोस्ट लिवेबल सिटी भी है। आगे देखो, अगर मैं मोढेरा की बात करूँ तो ये इंडियाज फर्स्ट सोलार विलेज बना है। देखो सांची, सांची है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये बनाया था अशोका ने, सम्राट अशोक ने बना था ये, और ये इंडिया का फर्स्ट सोलार सिटी बनेगा। जैसे सांची है वैसे और एक है सारनाथ, ये कहाँ पे है? कुशीनगर में है। सवाल नंबर 5 देखो, रिसेंटली रिलीज एडिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर है? ठीक है, उसके विधानसभा में, लेजिस्लेचर बोले तो विधानसभा। देखो अगर मैं 1 बिलियन की बात करूं, पहले मिलियन पे जाते हैं, आप यूट्यूब पे देखते हो इसके मिलियन सब्सक्राइबर है, मिलियन सब्सक्राइबर है। 1 मिलियन इसका मतलब क्या है? 10 लाख। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। अगर वही 1 बिलियन की बात हो तो कितना होता है? लैक्स। इतना अमाउंट होता है 1 बिलियन मतलब। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कर्नाटका। ये आपके जानकारी के लिए मैंने लिखा है। देखो डी शिव कुमार के पास संपत्ति है लगभग 1413 करोड़। समझे? डी शिव, मैंने आपको एक बार बताया था चीफ मिनिस्टर के बारे में, सबसे अमीर सीएम और सबसे गरीब सीएम ये कौन है? अगर मैं टॉप 3 की बात करूं तो ये पहले पे है जगन मोहन रेड्डी, इनकी संपत्ति है 510 करोड़, ये आंध्रा के सीएम है। ठीक है, उसके बाद है प्रेमा खांडू, ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, इनकी संपत्ति है 163 करोड़, ये भी सीएम है अरुणाचल प्रदेश के। उसके बाद है नवीन पटनायक, ये ओडिशा के सीएम है, इनकी संपत्ति है 63 करोड़। अगर मैं सबसे निचले तरह से बात करूं तो सबसे गरीब नहीं बोल सकते, पर ये बोल सकते कि किस सीएम के पास सबसे कम संपत्ति है। कौन है टॉप पे? ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल की सीएम है। समझे? लगभग 15 लाख तक की इनकी संपत्ति है। उसके बाद पिनरई विजयन, ये एक सीएम है केरला के, इनकी संपत्ति लगभग 1 करोड़ के आसपास है। उसके बाद है मनोहर लाल खट्टर, इनकी संपत्ति है वो भी लगभग 1 करोड़ के आसपास, ये सीएम है हरियाणा के। यहाँ पे देखो मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, लगभग 83 बिलियन इनकी प्रॉपर्टी थी, अब तो बढ़ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मैंने इंडियन देखा, ये मैंने एशियन देखा।
तो दुनिया के तौर पे सबसे अमीर कौन है? अगर आप ऑप्शन देखोगे एग्जाम में, अगर ऑप्शन आएगा तो पहले आप डालोगे इलॉन मस्क, बट ये जॉब गलत होगा। इसका सही जॉब है देखो, इसका सही जॉब है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। बर्नार्ड अर्नॉल्ट ये कौन से कंपनी के मालिक है? LVTM, लुई विटॉन, ठीक है। ये फ्रांस की सबसे बड़ी कंपनी है और इसी की दीपिका पादुकोण ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं इलॉन मस्क। इनकी संपत्ति देखो 212, इनकी संपत्ति देखो 211 बिलियन है। उसके बाद इलॉन मस्क आते हैं 180 बिलियन। यहाँ पे आप देखो जरा, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है और जेफ बेजोस अमेजन के चेयरमैन है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 6 नंबर का। जदेरी नमकत्ती, कन्याकुमारी मत्ती बनाना और छेदी बुत्ता सारी, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये कौन से राज्य से आती है? इसका आप दिमाग में लगा सकते हो। कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु, ठीक है। अगर ऑप्शन में आया तो इसका सही जवाब क्या है? ये तमिलनाडु से आते हैं। जीआई टैग करेंगे डिस्कशन। देखो ये सारी इसकी, ये सारी है जदेरी मामाकट्टी, ये ऐसा कुछ है। देखो जीआई टैग का डिस्कशन करेंगे, रिसेंट जीआई टैग। ये भी स्लाइड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह देखो तमिलनाडु, मना मदुरै प्लॉटर, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु से आता है। और मोस्ट जीआई टैग भारत में 2023 में किसके पास है? तमिलनाडु के पास। 2022 में किसके पास था? केरला के पास। 2022 की बात करूं तो केरला के पास था मोस्ट जीआई टैग। आगे देखो, चेन्नई में जीआई टैग का हेडक्वार्टर है। उसके बाद लद्दाख का वुड कार्विंग, इसको जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर का बसोई पेंटिंग, कश्मीर सैफरॉन, इसको जीआई टैग मिला है। सबसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग कौन सा है? हैदराबाद की बिरयानी। समझे, मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग है हैदराबाद की बिरयानी। पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग टी को। उसके बाद जीआई टैग का हेडक्वार्टर आपको पता है चेन्नई में है। ये कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जिसके मंत्री है पीयूष गोयल। ये कॉमर्स मंत्री भी है और कंज्यूमर अफेयर मंत्री भी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीआई टैग पहले तमिलनाडु, उसके बाद सेकंड उत्तर प्रदेश के पास है। 2022 की बात करूँ तो केरल के पास था। जीआई टैग हर 10 साल में दिया जाता है, ठीक है। 10 साल के बाद उस प्रोडक्ट का स्टेटस रिन्यू करना पड़ता है। भारत में ये जीआई टैग कौन देता है? देखो जीआई टैग कौन देता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत ये जीआई टैग दिया जाता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 7 नंबर का। देखो ये सवाल क्या है? जस्ट आस्क नाम का एआई पावर चैटबॉट ये कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये किसके साथ लॉन्च किया है? यूएनएफपीए को। अगर मैं सैम अल्टमैन की बात करूं तो ये चैट जीपीटी और ओपन एआई के चेयरमैन है। उसके बाद भारत का एक चैटबॉट है, कौन सा? लेक्सी चैटबॉट, ये इंपॉर्टेंट है। रशिया का कौन सा है? गीगा चैट है। चैट जीपीटी ये किसने लिया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लिया है। बाड़ ये किसका है? गूगल का है। सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। उसके बाद XAI ये लेके आए जीआई टैग। उसके बाद XAI ये AI लेके आए हैं इलॉन मस्क, जो ट्विटर, टेस्ला
के मालिक है। यहाँ पे देखो एक कॉमन लैंग्वेज यूज इन एआई कौन सी है, पाइथन। और फादर ऑफ एआई किसको बोला जाता है, जॉन मैकर्थी को। देखो अगला और आखिरी सवाल, देखो ये क्या कह रहा है, भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, कौन अपॉइंट किए गए हैं, मतलब इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी मोस्ट पावरफुल रैंक अंडर यूपीएससी, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। इसका सही जवाब क्या है, राजीव गौबा। और एक राजीव है, राजीव कुमार, ये कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अजय कुमार भल्ला, ये कौन है, होम अफेयर्स सेक्रेटरी। टीवी सोमनाथ, ये फाइनेंस सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी जो सचिव होते हैं, जो काम करते हैं मंत्रियों के लिए, पहले अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी है। कौन है मंत्री, कौन है, अमित शाह। उसके बाद गिरिधर अरमाने, ये डिफेंस सेक्रेटरी है। कौन है मंत्री, राजनाथ सिंह। उसके बाद विनय मोहन क्वात्रा, ये एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी है। कौन है मंत्री, एस जयशंकर। उसके बाद टीवी सोमनाथ फाइनेंस सेक्रेटरी है। कौन है मंत्री, निर्मला सीतारमन। उसके बाद के राजाराम, ये कम्युनिकेशन सेक्रेटरी है। कम्युनिकेशन के मंत्री कौन है, कमेंट कर लेना। उसके बाद राजीव गौबा, ये कैबिनेट सेक्रेटरी है, इंपॉर्टेंट। तो इससे के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।